दुखद खबर हाथरस से, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस बना हुआ है। संवेदनशील ये पूरी खबर और संवेदनशीलता के साथ ही अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की इसमें आशंका है। मौके पर तमाम अधिकारी है। इसके साथ साथ शोक संवेदना भी लगातार व्यक्त की जा रही है। हाथरस मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। हाथरस हादसे में 120 लोगों की मौत हुई है। मौके पर आपको बताएं, लगातार प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से सत्संग सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। अब जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ परिस्थितियां रही। कई सवाल लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं, लेकिन आप समझिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन परिवारों के ऊपर जिनके अपने अब उनके साथ नहीं रहे हैं। अभी भी मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अपने के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, उस जानकारी को जुटाने के बाबत दर-बदर भटकने को मजबूर है। इस बीच आपको बताएं, हाथरस प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये तस्वीरें दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग यहां पर सत्संग सुनने के लिए मौजूद थे। और फिर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी तरफ से भी बताया गया कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई। सत्संग जब तक चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक सुचारू रूप से चल रहा था। सत्संग खत्म हुआ और यह भी बताया गया कि एक जगह पर भीड़ को रोक दिया गया, क्योंकि जो बाबा हैं जिनका सत्संग सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे, उनके काफिले को वहां से निकलने का रास्ता दिया गया। भीड़ एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई और फिर कई जिन कारणों से भगदड़ मची, उस भगदड़ में कैजुअलिटी का आंकड़ा भी 120 है। देखिए आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। आप समझिए जब इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रशासन को भी इस बाबत जानकारी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन इस बारे में बिल्कुल मौन धारण करके बैठा हो, आंखें बंद करके बैठा हो, ऐसा नहीं होगा। और जिन बाबा का ये सत्संग चल रहा था वो 17 साल पहले सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा, यानी सरकारी नौकरी को छोड़ा, और उसके बाद वो लोगों को प्रवचन देने लग गए, जीवन के बारे में बताने लग गए। और आप समझ सकते हैं अगर उनको सुनने के लिए 50,000 से अधिक उनके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके सुनने वाले पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की उनकी। और लगातार आप देखिए आसपास के तमाम इलाकों से भी आप जानते हैं जब इस तरह के सत्संग होते हैं तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से बसेस भर भर कर सत्संगियों को एक जगह पर लाया जाता है। आगरा से भी बड़ी संख्या में यहां पर सत्संगी पहुंचे हुए थे। आगरा से मेरे सहयोगी जेपी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी, ये बहुत ही दुखद हादसा और लगातार मैं देख रहा था आप लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगरा से भी बड़ी संख्या में सत्संगी यहां पर पहुंचे और हाथरस प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोग बदहवास से हैं। आप आगरा में मौजूद हैं, क्या कुछ रिएक्शंस आगरा से आ रहे हैं? रोहित, मैं बता दूं, मैं अभी खड़ा हूं आगरा के मेडिकल कॉलेज में और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है यहाँ पर एक जो वहाँ पे सत्संग सुनने के लिए गई थी एक महिला जो आगरा में अपने परिजनों के साथ में गई थी, तो उसकी बॉडी यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से आई है। तो यहाँ के जो सीएमओ है डॉक्टर श्रीवास्तव, उन्होंने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर रखा है। यहाँ पर जो तमाम मेडिकल पैरामेडिकल जो स्टाफ है, वो डॉक्टरों की टीम है, उसको पूरे अलर्ट मोड पे है। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद की गई है। और यहाँ पर जो प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज के, जो प्रशांत गुप्ता, उन्होंने भी पूरे जो बेड है और जो पूरी बिल्डिंग है पूरी आरक्षित कर रखी है। हालांकि जो भी एम्बुलेंस आ रही है उन्हें सीधे जो पोस्टमार्टम गृह है वहां पर भेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी एक हाल ही में एक जो बॉडी आई है एक महिला की है, जो आगरा जो फतेहाबाद रोड गोबर चौकी की रहने वाली है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके परिजन भी हमारे साथ है। रोहित, बहुत से लोगों की मौतें भी हुई, बहुत से लोग घायल भी हैं। इलाज कराने में सरकार असफल है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है। और जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था, प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। इसके पीछे क्या किसी की विफलता लग रही है? क्या लग रहा है प्रशासन का?
अब असफल है। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। और जब कोई घटना हुई है तो शिवपाल सिंह यादव को आप सुन रहे थे। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक हैं और आप जानते हैं उनका वर्चस्व किस तरीके से है इस पूरी बेल्ट में, हाथरस में भी, और इसीलिए इस मामले पर संवेदना भी वो व्यक्त कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जेपी लगातार बने हुए। जेपी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव कुछ कह रहे थे तो वो हमने सुनाया। आप बता रहे थे कि आपके साथ परिजन है जो जिस महिला की डेड बॉडी यहां पर आई है, उनसे अगर आप बात कर पाए जेपी। जी, मेरे साथ रोहित, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से जो हाथरस में जो सत्संग में जो घटना हुई है, जो मृतक महिला है जो आगरा से एक बस के माध्यम से 50 से 60 जो सत्संगी थे वहां पर सुनने के लिए गए थे। तो अभी जो आगरा में जो महिला आई है, जो एक ही बॉडी आई है, अभी बहुत सारे लोग अभी आए नहीं है, उनका अता पता नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कितनी देर में यहाँ पर आ पाती है और कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो उनकी जो मृतक महिला है उनमें से एक जो उनकी पुत्री है और एक जो बेटा है वो आज हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे प्लीज बात कीजिए। ये सारे परिजन हैं, कैसे हुई थी घटना ये? अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये पता नहीं है, ये तो वहाँ से आ रही थी, क्या पता नहीं है। नहीं, अभी जो एक एक्सपायर हो गई है जो महिला, वो तो इन्हीं के परिवार की है ना। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, ये कैसे गई थी, कितने लोग थे, कैसे गाड़ी में गई थी, अपनी गाड़ी से गई थी या बस से गई थी? बस से गई, वही जानकारी क्या? आप भी कौन थी है? मित्र है, हमारे दोस्त है। अच्छा, एक गाड़ी आती है वहाँ से करके ले जाते हैं, तब गाड़ी पैदल लेते हैं, 50 जैसी सवारी हो जाती है, वहाँ से 5 बजे गाड़ी निकाल देते हैं, पहुँच जाते हैं। और वहाँ कितने आदमी खत्म हुए, किसी को कोई पता नहीं है। तो आदमी किसको जानकारी मिलती आ रही है वो बात को लेते आ रहा है। आप लोग वहीं तक गए थे? वो किसी व्यक्ति ने सूचना करी थी वो वहीं से आ रहे हैं, उन्होंने वहीं से भेजा था। फिर उनको फोन करा था हमने, इन्होंने जो मास्टर है वहीं के हाथरस के रहने वाले वहीं से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ कम से कम हो गए 400-500 लोग आ रहे हैं वहाँ पे ना, हॉस्पिटल में 400-500 लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। तो ये जो एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस आप करके लाए हो, सरकारी एम्बुलेंस थी? नहीं, हम तो सरकारी एम्बुलेंस थी। वहाँ की क्या व्यवस्था थी? वहाँ पे इलाज मिल रहा था लोगों को? इलाज नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक डॉक्टर था बस। अपनी गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी लेके आए, मरीज वहाँ से हम खुद अपनी गाड़ी से लेके आए। वहाँ से कोई सुविधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं मिली मुझे अपने मेडिकल को पास इमरजेंसी से। वहाँ जो 500 हज़ारों आदमी ऐसे मरे पड़े हुए हैं। रोहित, ये भारत एक्सप्रेस पर जो एक्सक्लूसिव में तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पूरे अपने दिल को, जो हृदय को झकझोर करने वाली है। जेपी, ये पूरा जो घटनाक्रम है बहुत हृदय विदारक है और ये विडंबना ही है कि ऐसी तस्वीरों को भी हमें एक्सक्लूसिव दिखाना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे हादसे बहुत होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि टीवी पर लोगों को ये दर्द दिखे, आंसू दिखे। हम बस ये चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त नहीं है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, कम से कम इन तस्वीरों को देखने के बाद। आप उन परिजनों से बात कर रहे थे, उनकी माता जी का निधन हो गया है, इसमें वो एक्सपायर हो गई हैं, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, और वो तब भी ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भी हम ही कर वहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये भी उन्होंने बताया, जैसा हम पहले भी बता रहे थे, कि अलग अलग सत्संगियों को अलग अलग जगहों से बसों में ये पूरी सेवा चलती है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से बसों में भरकर सत्संगियों को लाया जाता है। और वहां पर उसके बाद जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हो जाते हैं तो व्यवस्थाओं के नाम पर क्या कुछ है वो आज सबके सामने आ गया। जेपी, क्योंकि परिजनों का दुख दर्द भारत एक्सप्रेस समझ रहा है, ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि इस वक्त आप ज्यादा उनसे बात करें। उनके आंसू देखकर वाकई बहुत बुरा लग रहा है और व्यवस्थाओं पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल निशान उठ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाथरस में जो घटनाक्रम हुआ वहां पर तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगरा प्रशासन, क्योंकि आगरा से भी बड़ी संख्या में लोग भक्त बाबा के अनुयायी थे, वो उनको सुनने गए थे, इसको लेकर आगरा प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? क्योंकि जिन लोगों के अपने इस सत्संग को सुनने गए थे वो भी कहीं ना कहीं बदहवास होंगे, वो भी इस कोशिश में होंगे कि कहीं से उनके अपनों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। रोहित,
मैं भारत एक्सप्रेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एक महिला की अभी हाल में एसएन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम गृह में जो बॉडी आई हुई है, उसके साथ पूरी बस भरकर सत्संग सुनने के लिए पूरी महिलाएं गई थी। उसमें से केवल एक ही महिला की बॉडी आई है। उन लोगों का कहना है, उनके परिजन में ये मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, उनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये लोग वहाँ पर जो गायब है, अभी उनका कोई अता पता नहीं है, तो इस तरह से वहाँ पर खोजबीन की जा रही है। जो परिजनों को खबर लग रही है, वो परिजन अपने परिजनों को ढूंढने के लिए वहाँ पर घटनास्थल पर जा रहे हैं और अपनी एम्बुलेंस करने के लिए अपनी एम्बुलेंस के माध्यम से अपने परिजनों को, घायलों को, मृतकों को आगरा लाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि आखिर हाथरस पे इतना बड़ा सत्संग करने की जो प्रक्रिया थी, किसने परमिशन दी और कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सबसे बड़ा और अहम सवाल मैं बताता चलूं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से वहाँ के डीएम और कप्तान ने जिस तरह से ऐसे बड़ा जो सत्संग था उसमें इतनी भीड़ जुटनी थी, उसको लेकर वहाँ पर परमिशन कैसे दी गई। कोई इंतजाम नहीं थे और कोई भी व्यवस्था नहीं थी। भीषण गर्मी थी और भीषण गर्मी के चलते ही ये हादसा हुआ है। ये वही सवाल है, बड़े सवाल है, ज्वलंत सवाल है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा अगर आयोजन हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अधिकारियों को पता ना हो। हाथरस में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। जेपी हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगरा में भी आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर भी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। और इस बीच जो 2 हेल्पलाइन नंबर है, मैं अपने फोन से देखकर ही बता देता हूं, 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। आप प्लीज पैनिक मत कीजिए, भारत एक्सप्रेस लगातार आपको अपडेट्स दिखाई रहा है। हेल्पलाइन नंबर हाथरस प्रशासन ने जारी किए हैं, वो आप सुन लीजिए, 05722227041। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 05722227041। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर है जो हाथरस प्रशासन ने जारी किया है, वो भी सुनिए, 05722227042। एक बार फिर से सुनिए, 0572222274042। ये 2 हेल्पलाइन नंबर हाथरस प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में और भी नंबर्स जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में आसपास के इलाके के लोग, और जैसा अब सारी चीजें बिल्कुल सामने आ चुकी हैं, अव्यवस्थाएं जाहिर तौर पर रही वहां पर बाबा अपना सत्संग करके उनका पूरा कॉन्वॉय वहां से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके कॉन्वॉय को निकलने के लिए भीड़ को एक जगह पर रोक दिया गया ताकि बाबा का काफिला वहां से निकल पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाओं का अंबार रहा, उससे आप देखिए 120 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी है। और बार बार हमने जब इस खबर को ब्रेक किया था, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया था, आपको बता दें। सबसे पहले एक तरफ सदन चल रहा था, सदन में प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, वो भी भारत एक्सप्रेस दिखा रहा था, लेकिन ये खबर महत्वपूर्ण थी। शुरुआती दौर में जब इसके इंडिकेशंस आने शुरू हुए थे, तभी ये संकेत आ गए थे कि ये संकेत बहुत खराब है। शुरुआती दौर में 22-23 की मौत का आंकड़ा हम लोग बता रहे थे, और उस वक्त ही इस बात के अंदेशा भारत एक्सप्रेस, और क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो पर बने हुए थे, जेपी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए थे, वो जिला अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग अब भी मौजूद हैं कि उनके रिश्तेदारों के बारे में, उनके अपनों के बारे में, उनके परिजनों के बारे में उनको कहीं से कुछ जानकारी मिल पाए। लेकिन अभी आप देखिए 120 हो गया है मौत का आंकड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि इतनी डेड बॉडीज थी कि यहां से ट्रैक्टर ट्रॉलीज में डेड बॉडीज को यहां से निकलते हुए देखा गया है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं।